के बारे में जैसे भाभी अभी आपने बोला, हाँ, तो हमारे आसपास कितनी सेंचुरीज है, कितने टाइगर कंजर्व? टाइगर रिजर्व्स 8 हैं, 8 टाइगर रिजर्व्स हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल नागपुर एज अ टाइगर कैपिटल। टाइगर कैपिटल। यस, थोड़ा आप उमरेड एक्सप्लेन करा करें प्लीज इसके बारे में। हाँ, मैं बताती हूँ। उमरेड करांडला है, बोर है, नवेगांव नागजीरा है, ताडोबा है, पेंच है, मेलघाट है, देन कान्हा है, टिपेश्वर है, और दो एकदम अनएक्सप्लोर्ड हैं, दैट इज भामरागढ़ एंड छपराला। ये एकदम ही गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, एंड ये इतना पॉपुलर नहीं है बिकॉज दिस कम्स वेरी क्लोज टू द नक्सलाइट एरिया। तो ये इतना ज्यादा लोग जाना, एंड वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना डेवलप नहीं है जितना दूसरे इसमें है। और एक चीज मैं और बोलूंगी, भले ही मैं टाइगर टूरिज्म सेल करती हूँ या सफारी करती हूँ, आप जंगल में सिर्फ टाइगर देखने के लिए मत जाइए। There are so many beautiful animals, there are so many beautiful birds. Okay, how many of you know about the ghost tree? How many of you know about Ghost tree. what is a ghost tree? You, okay. It's amazing. रात को बहुत डर लगता है उसको देख के। ओके, वो घोस्ट ट्री का, फॉर अदर्स आई विल टेल यू, वो घोस्ट ट्री का इम्पोर्टेंस ये है कि उस पे टाइगर अपनी टेरिटरी मार्क करता है, अपने क्लॉ मार्क से या अपने यूरिन से। टाइगर अपनी दूसरी टाइगर को इन्फॉर्म करने के लिए कि भैया ये मेरी टेरिटरी है, यहाँ पे आने से पहले थोड़ा सोचना, ऐसे अपनी टेरिटरी मार्क करता है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द घोस्ट ट्री। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन पलाश के फूलों से भरे हुए जंगल इन द मंथ ऑफ फेब? जनवरी फरवरी के महीने में पलाश से होली के कलर्स बनते हैं। तो होली के जस्ट पहले अगर आप पेंच के या ताडोबा के जंगलों में जाओगे, उसको फॉरेस्ट फ्लेम भी कहा जाता है। आप जाओगे ना, जगह जगह पे ऐसे ऑरेंज कलर से भरे हुए आपको ट्रीज मिलेंगे, तो ऐसा सचमुच लगता है कि जंगल में आग लगी हुई है करके। इट इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग टू सी। सो आई मीन डोंट, यहाँ के जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं, इनको ढोले भी कहा जाता है, जो सेंट्रल इंडिया के वाइल्ड डॉग्स होते हैं, या माचाल भी कहा जाता है इनको। और दे आर लाइक दे डेट बैक टू द प्री हिस्टोरिक पीरियड। एंड ऐसा कहा जाता है कि जो उनकी जो प्रे को पकड़ने के लिए फाइट करने की जो टैक्टिक्स होती हैं, उससे जो राजा लोग होते थे वो अपने युद्ध के लिए उससे से वो आइडियाज लेते थे, अपनी स्ट्रैटेजी लेते थे from the way these wild dogs they go and attack the prey, because they attack the prey in a group. तो उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है उससे ये किंग्स यूज्ड टू टेक देयर स्ट्रैटेजीज फॉर फाइटिंग अ वॉर. So see, wildlife has so much to teach you. I mean, not just nature या beauty, but there are so many things that they teach you. टाइगर कैपिटल के बारे में मैं एक चीज बोलूंगा आशीष भाई. देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया जिसके आसपास में काफी सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, बट नागपुर का स्ट्रेटेजिकली व्हाई इट इज टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, बिकॉज आप किसी भी स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पे चले जाओ, आपको एक टाइगर टेरिटरी मिलती है. इंडिया एक्चुअली काफी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क में बटा हुआ है, लेकिन जहां जहां टाइगर्स है उसको उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में लेके एनटीसीए ने उसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया है. ऐसे टोटल अराउंड 50 टाइगर रिजर्व्स पूरे भारत में है. और इसका स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस ये भी है कि नागपुर चूंकि एयर, रेल और अपना बाई रोड नेटवर्कली काफी अच्छे से कनेक्टेड है पूरे इंडिया से, तो इसलिए उन्होंने इसको सेंटर रखते हुए नागपुर को अपना टाइगर कैपिटल दिया है. एंड प्लस सेंट्रल इंडिया जो है हमारा मध्य प्रदेश और अपना खासकर ये विदर्भ का हिस्सा, इसमें हमारे पास में 1/3 टाइगर पॉपुलेशन है पूरे भारत का. 1/3 यानी आज की तारीख में 2906 जो टाइगर्स है हमारे पूरे सेंट्रल इंडिया में 1160 का फिगर आया है अपने पास में. ये लास्ट ईयर का फिगर है. इस साल के सेंसस अभी तक आया है. करांडला में दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर हुआ करता था जय. यस, और अभी उसका बेटा दुनिया है का सबसे जी
दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा इन्हें क्या था वो? इट्स अ ह्यूज वन मानव। हाँ, आप देख लो तो 1.5 टाइगर आप ऐसे गिनो ना, अगर आप या मोटा था या एकदम बड़ा सा, आप उसको बाजू से जाने वाला टाइगर जो हम लोग वीडियोस में देखते हैं, आप उसकी बॉडी इमेजिन ही नहीं कर सकते। इट्स सो ह्यूज, Do you have आधा some क्रॉस pictures? हो गया है वो, स्टिल आपको लगता है कि अभी बचा हुआ है क्या, और ऐसा है वो। ओह, इट वाज ह्यूज वन। आपके पास कोई पिक्चर्स है उसके? फिलहाल नहीं है, बट आई विल शेयर यू, मेरे या, लैपटॉप में ही है। आई विल शेयर हाँ यू, हाँ, बिल्कुल मैं डेफिनेटली। करूंगा, उसका भी करूंगा और उसके बेटे का भी करूंगा आपके साथ में। जयचंद। जयचंद। एंड चांदनी स्टिल अलाइव? कौन? जय की जो, जयचंद की जो माँ थी चांदनी, कॉल्ड एज जयचंद ना? हाँ, नहीं, चांदनी है, चांदनी है। और उसके अलावा ताड़ोबा में जो है ना, एक वागडो करके है। टाइगर में, ताड़ोबा में जितना पॉपुलेशन है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन वागडो का है। यानी उसके करीब 19 बच्चे हैं यहाँ पे, और 19 बच्चों के बच्चे यहाँ पर है। इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन ताड़ोबा में। ताड़ोबा में 122 प्लस टाइगर्स है। आई वांट टू ऐड, जो मैंने बोर में देखी थी जी, कैटरीना, हाँ, आजकल नाम लेना अलाउड नहीं है, उनके नहीं, कॉलर दैट्स बेल्ट से ट्रू, वो, चलते हैं। हाँ, नहीं, बट दैट्स ओके। ब्यूटीफुल टाइग्रेस इन वर्ल्ड। नहीं, आई एम अपोजिंग। माया माया माया, माया ताड़ो- माया, आप जाके माया को देखो, फिर आप भूल जाओ। एंड शी इज सो ह्यूमन फ्रेंडली, एंड शी वहां इज के सो, गाइड मुझे बताए थे, जब व्हेन शी क्रॉस, वो वहां की सबसे सुंदर वो है। वहां की होगी, बट आप ताड़ोबा की बोलो तो मोस्ट सबसे फर्टाइल सुंदर बोला वो। हाँ, मटकासुर की गर्लफ्रेंड है माया। माया। वहां का हाँ, सबसे खूंखार टाइगर है, मटकासुर नाम है उसका, उसकी हो गया। गर्लफ्रेंड है। आपको पता है माया के नाम से पोस्टेज स्टैम्प बना है? हाँ, जी। एंड माया इज द ओनली टाइग्रेस इन वर्ल्ड जिसके नाम से ट्विटर हैंडल भी है। ओ, हाँ, एंड शी कमेंट्स ऑन वो एवरी। आपके ट्विटर को रिप्लाई करती है, आप आपके उसको ट्वीट करो, को आपको रिप्लाई ट्वीट को करती रिप्लाई करेगी। क्या बात है। यस। एंड उसी वजह से हमारे यहाँ पे जो खेलों का जो ये होता है आयोजन, उसके लिए उसको मैस्कॉट लिया मैस्कॉट बनाया माया गया को। है। ये जो मिस्टर गडकरी जो ऑर्गेनाइज करते हैं खासदार महोत्सव। खेल, हाँ, स्टेट, खासदार खेल खासदार महोत्सव, खासदार हाँ, महोत्सव जो है, जी जी, उसका उसमें माया मैस्कॉट मैस्कॉट है। माया को मैस्कॉट रखा गया है, बिकॉज शी मतलब इज द मोस्ट हमारे पॉपुलर आसपास, टाइगर। हमारे सॉरी, आसपास दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल, सबसे बड़े, एंड मतलब टाइगर में हम लोग एकदम टॉप के लेवल पे। यस यस, दैट्स ट्रू। 100%। पता है, अभी लास्ट टाइम आई वाज ट्रैवलिंग टू बाली, जी, तो मुझे कुछ लोग मुंबई से, कुछ दिल्ली से मिले। जी। बोले आप लोगों को तो रोज टाइगर दिखते होंगे ना, आपके आसपास इतना ये है। आई तो स्वेयर। मैंने उनको काफी सारे मेरे जंगल सफारीज के पिक्चर्स दिखाए, फोटोज दिखाए, जी, वीडियोस दिखाए, एंड दे जी, वर अमेज्ड। बोले इतना ह्यूज होता है टाइगर। सो स्वीट। हाँ, एंड उसके बाद में कई सारे लोग, वो लोग विंटर्स में और समर्स में आके अपने सारे सेंचुरीज विजिट करके गए, राइट। विच इज द आइडियल टाइम, आदित्य जी, अक्टूबर से लेके, एक्चुअली अगर हम लोग देखिए, ऐसा है कि डिपेंड्स ऑन कि आप, हम लोग कंफर्ट चाहते हैं या हम लोग वास्तव में टाइगर को देखना चाहते हैं। अगर टाइगर ठंड का समय जो है, हाँ, सिर्फ अगर टाइगर देखना है तो समर में जाइए, आप वहां पे तपस्या करके वाटर बॉडी के सामने बैठ जाइए, आपको टाइगर 100% दिख जाएगा। बट अगर आप उसको नेचुरल एम्बियंस में घूमते फिरते, अपना शिकार करते हुए या अपना टहलते हुए या रेस्ट करते हुए देखना चाहते हैं, सो विंटर इज द आइडियल टाइम, अक्टूबर से लेके मिड मार्च तक के। होली के बाद का में फिर धीरे धीरे गर्मी बढ़ जाती है, तो जानवर भी सुबह शाम वाटर बॉडीज के आसपास में अपना आते हैं। लेकिन नेचुरल इसमें देखने का जो मजा होता है, ढूंढते हुए हम लोग अपना कॉल ऑफ द जंगल देखते हैं, तो किसने कॉल दिया है, बंदर का कॉल कैसा होता है, हिरन का कॉल कैसा होता है, सांभर का कॉल कैसा होता है, टाइगर के लिए अलग होता है, तेंदुए के लिए अलग होता है। तो ये सारी जो चीजें होती है, जब तक कि हम वहां पे जाके अनुभव नहीं लेते हैं, तो तब तक के पता नहीं चलता है, मजा नहीं आता है उसका। एंड ये सब एक दूसरे के दोस्त है। बंदर वो हिरन को देगा, हिरन भागेगा, वो दूसरे इसको बताएगा, एंड इट इज समथिंग डिफरेंट। और क्या इन हम लोग कोई की शिकार सफारी करने की एक दिन में टैक्टिस भी अलग करके आ होती है। सकते हैं? क्या बोले?
अगर हमें सफारी कोई करना है जी तो हम जैसा नॉट एग्जैक्टली बोर जैसा 52 किलोमीटर ही है, राइट बट अगर मुझे ताडोबा जाना है या पेंच जाना है, कोलारा एंड नावेगांव गेट जो है वो हाँ, आप जाके सफारी करके, बिकॉज इट इज एक दिन मैक्सिमम में 2-2.5 घंटे का 2.5 जर्नी, घंटा 2.5 मैक्सिमम। घंटे का जर्नी है। तो आप जैसे आफ्टरनून की सफारी भी अगर आप करना चाहो तो आप जैसे यहाँ से 10:30 बजे भी निकलते हो तो आराम से आप पहुंच जाते हो। यू कैन हैव योर फूड देयर एनीवेयर एंड देन यू कैन गो फॉर द सफारी एंड 6 बजे आपकी सफारी, आप गेट के 6:30 बाहर आ तक के जाते मैक्सिमम हो। बाहर आ जाते हैं। तो आप रात को 9 बजे तक के आराम से घर आ सकते हाँ हो। या पेंच और फिर ऑन द वे टोटला हम को लोग कहीं ढाबे पे खा सकते ताडोबा मोहाली के लिए थोड़ा सा टाइम दूर हो लगेगा। जाता है, मोहाली थोड़ा सा दूर हो जाता है, बट कोलारा साइड के जो गेट्स हैं जितने भी, वो आप कर सकते हो कर कवर। ओ, तो मतलब कोलारा विद में इन अभी 1 कैसा डे हुआ है वाला भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कैसा है ताड़ोबा जो है पहले सिर्फ 12 गेट थे, 6 कोर और 6 बफर। कोर जो होता है वो अंदर का एरिया होता है और बफर जो होता है वो उसके चारों तरफ का होता है। अंदर जितने भी गांव थे वो सबको रिहेबिलिट किया गया है, रिलोकेट किया गया बाहर। सारे गांव वालों को शिफ्ट किया गया, उनको जमीन दी गई है, उनको खेती के लायक जमीन दी है, उनको रोजगार दिया जा रहा है। तो उनको वहां से शिफ्ट किया गया है। उनको इवन जंगल के अंदर में जो बिनने के लिए जाते थे अभी सिर्फ बफर एरिया में कुछ सिलेक्टेड एरियाज में उनको अलाउड है। अब वो जंगल के अंदर में जा नहीं सकते हैं। तो एक तरह से क्योंकि टाइगर रिजर्व है तो टाइगर को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की प्राथमिकता है। एनटीसी जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उनकी प्राथमिकता है। तो ऐसे समय इन्होंने क्या किया कि टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ाने पे फोकस किया एंड ताड़ोबा की पॉपुलेशन आज 122 क्रॉस हो गई है। अब क्या हो गया है, एक मेल टाइगर टेरिटरी जो बनाता है वो 45 स्क्वायर किलोमीटर की होती है लगभग, ओ भाई, यानी 25 से 45 स्क्वायर किलोमीटर, और वहीं एक फीमेल की जो होती है वो 15 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में होती है। तो क्या होता है कि यूजुअली 1.5-2 साल का बच्चा हो जाता है तो वो अपने फादर से फाइट करने लायक हो जाता है। तो या तो वो लड़के उसको भगा देता है या हार के खुद अपनी कहीं दूसरे एरिया में जाके टाइगर टेरिटरी बनाता है। अब क्या हो गया कि कोर से हटके कई टाइगर्स बाहर के बफर एरिया में आ गए और वहां पे अपनी उन्होंने टाइगर टेरिटरीज बनाना शुरू कर दिए। ये देखते हुए ताड़ोबा टाइगर अथॉरिटीज ने नए नए बफर एरियाज के गेट्स ओपन किए और आज की तारीख में हमारे पास में टोटल गेट्स कोर और बफर मिला के 19 गेट्स है। इसका एक ये बेनिफिट ये भी हुआ है कि वहां के जो आसपास के गांव हैं, वहां के लोगों को, यूथ को Employment मिला है। एम्प्लॉयमेंट मिला है, क्योंकि जो जिप्सी ड्राइवर्स होते हैं, जो गाइड्स होते हाँ। हैं, वो वहां के लोकल गांव के लोगों को ही ट्रेन Yes. करके उनको वो काम दिया जाता है। इवन जो टाइगर टास्क फोर्स जो होती है, वो भी वहीं गांव के लोगों को उन्होंने टाइगर टास्क फोर्स के रूप में तैयार किया हुआ है। तो एक ये बेनिफिट ये हुआ इतने सारे गेट्स ओपन करने की वजह से कि आसपास के लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली हैं इसकी वजह से। if we plan, एंड आई जस्ट वांट टू क्लियर वन थिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि बफर में टाइगर नहीं दिखता है या कोर में ही दिखता है। हाँ। आजकल इनफैक्ट बफर में ज्यादा ज्यादा दिखता है। साइटिंग हो रही है कोर से टाइगर्स की, बिकॉज टाइगर्स की टेरिटरी एक दूसरे से क्लैश हो रही है। सो वन टाइगर, हम कहते हैं कि ये उसकी टेरिटरी है, बट यू विल सडनली फाइंड हिम इन सम अदर टाइगर्स टेरिटरी। सो दे आर मूविंग अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो यू सी टाइगर्स एवरीवेयर इन ताडोबा। नहीं, और एक और चीज है, कोर का जो एरिया होता है वो घना होता है। कई बार हमारे टाइगर हमारे बाजू में होता है लेकिन हमको पता नहीं चलता है क्योंकि घना जंगल इतना होता है कि वो पीछे छुपा भी बैठा होगा तो हमको नहीं दिखता है। वहीं बफर का जो होता है ये जंगल के साथ साथ काफी सारा खुला एरिया भी रहता है, तो इसमें उसके शिकार करते हुए मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उसके मूवमेंट के दिखने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए बफर की जो सफारी होती है ये आजकल कोर से ज्यादा पॉपुलर हो गई क्योंकि साइटिंग ज्यादा हो रही है बस। टाइगर के अलावा कौन कौन से और जानवर हमारे आसपास नजर आते हैं? वाइल्ड डॉग्स हैं, डियर स्पीसीज है, बर्ड्स हैं, बहुत सारे लेपर्ड्स हैं। आपको टाइगर से ज्यादा अगर लेपर्ड की साइटिंग हो जाती है, दैट इज आपकी सफारी ज्यादा सफल हुई। रेयर है, रेयर होता है। लेपर्ड इज नॉट सो फ्रेंडली, वो डरता है। तो अगर आपको लेपर्ड की साइटिंग होती है तो यू आर मोर लकी। टाइगर नहीं भी दिखा, लेपर्ड दिखा तो यू आर मोर लकी। इवन अपने यहाँ पे बर्ड्स में काफी सारे हैं, आपके पास में सर्पेंट ईगल है, हॉक्स है यहाँ पर, और भी दूसरी दुनिया भर के बर्ड्स मिल जाएंगे। किंगफिशर अपने यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में काफी पाया जाता है। तो
ये सारी है बर्डर्स के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। more than 300 varieties of butterflies हैं ताडोबा में। बटरफ्लाई गार्डन बना दिया उन्होंने, जिसमें अपना 150 के आसपास में बटरफ्लाईज तो वहीं देखने मिल जाती हैं। Then you have of course wild dogs है, bison है। बाइसन वी कांट से, एक्चुअली इट्स अ इंडियन गौर। गौर, हाँ, इंडियन गौर है। बाइसन इंडिया में नहीं है। हाँ। इट्स अ इंडियन गौर। जैकल्स है, फॉक्स, वाइल्ड, हाँ, नीलगाय, फॉक्स है, देन जैकल्स है, हाइना है, पॉर्क्यूपाइन है, पॉर्क्यूपाइन है, एंटीटर्स है। लॉट्स ऑफ थिंग्स। मजा आता है इनको देखने में। हम लोग क्या होता है, हम लोग टाइगर ढूंढते ढूंढते ना जंगल में हम लोग ये सारी चीजें अवॉइड कर देते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, टाइगर नहीं दिखता है इसलिए। हाँ। लेकिन हम जंगल देखने जा रहे हैं और जंगल का हर जानवर देखने अगर जा रहे हैं, there are so many beautiful things to see in the jungle की मतलब सिर्फ टाइगर सेंट्रिक होके अगर हम जाएंगे तो हम कभी जंगल एंजॉय नहीं कर पाएंगे। टाइगर इज अ चेरी, टाइगर इज द चेरी ऑन द आइसिंग। क्या बोल रहे आशीष भाई? I have been to, मैं बहुत बार बोर जाता हूँ, मेरे फ्रेंड का रिजॉर्ट है वहां पर, तो वो जब भी जाता है बोले तो चलो, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, जाता हूँ एक सफारी में बैठता हूँ और चले जाता हूँ। उनका जो भी जाते रहता है तो उनका जिप्सी में एक आध जगह खाली होता ही है वहां रिजॉर्ट में रहने। मैं जाके आता हूँ, I saw so many birds, मतलब क्योंकि बोर जैसा है ना कि एक तरफ पहाड़ी है और एक तरफ पूरा लेक रिजर्वायर है। तो आप ब्यूटीफुल लोकेशन। पगला गया था, इतने हिरण, इतने सारे नीलगाय मैंने देखा वहां पर। देन लेपर्ड भी है वहां पर, कभी साइट नहीं हुआ, नहीं के बराबर है टाइगर। नागजीरा में सबसे ज्यादा लेपर्ड्स है, नागजीरा में सबसे ज्यादा लेपर्ड। बोर में ज्यादा नहीं है, बट काउंटिंग हुई है, लेकिन अपना ज्यादा नहीं है। इट इज यू कैन काउंट। हाँ जी, 6 है। हाँ, ये लास्ट ईयर का फिगर है। हाँ, लास्ट ईयर 15 दिसंबर आई हैव बीन देयर। तो तब का मेरा वो लास्ट सफारी था मेरा। मेरा फर्स्ट सफारी शुरू किया था मैंने फर्स्ट नेशनल पार्क के साथ, जिम कॉर्बेट। पहला सफारी मेरा वहां से शुरू हुआ था और फिर वहां से एडिक्ट हो गया मैं। कॉर्बेट अपने इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है और मेलघाट अपने महाराष्ट्र का पहला टाइगर रिजर्व है।